अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सऊदी एम्बेसी की ओपनिंग और सऊदी वीज़ा प्रोसेस के हवाले से जो एक्सपायर्ड हो गए हैं और जो नए वीज़ा हैं उनकी मालूमात के लिए सऊदी एम्बेसी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि हम जो है मंडे 28 सितंबर से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो इस दिन मैंने इतनी डिटेल के साथ वीडियो नहीं बना सका, मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ। तो काफ़ी उसमें से चीज़ें रह गई और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आए, तो उन क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आंसर्स दूंगा। और आपके अगर सऊदी एम्बेसी और सऊदी वीज़ा प्रोसेस जिनके एक्सपायर हो गए हैं या जिन्होंने नए वीज़े मंगवाए हुए हैं उनके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और जिन दोस्तों ने भी ऑलरेडी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब हम एक फैमिली हैं, एक चैनल का हिस्सा हैं आप भी, और ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि इस चैनल को इसकी हौसला अफजाई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो हम ला सकें। तो व्यूअर्स, कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल होगा कि ये भाई जो हैं ये इधर उधर से जो है वो कंटेंट उठा के डाल देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि सऊदी अरेबिया की और गल्फ़ न्यूज़ के हवाले से काफ़ी चैनल हैं, मैं उसमें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा पिछला 10 साल का तजर्बा है। मैं इसी काम के जो है वो रिलेटेड मेरी जॉब है, मेरा यही बिज़नेस है और मैं 10-12 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो हमारी डेली सऊदी अरेबिया एम्बेसी और एतमाद ऑफिस और फ़ॉरेन ऑफिस वगैरह से डेली कॉरस्पॉन्डेंट हमारी होती है, हमारे पेपर्स आते जाते रहते हैं, तो इसलिए मैं जो है वो करंट न्यूज़ और ताज़ा तरीन हमें मिलती रहती है। तो उसमें नए वीज़ा जो अभी लगना स्टार्ट जो है वो उसके हवाले से मैं बात बताता चलूँ कि नए वीज़े 28 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। जो भी नए वीज़े हैं जो अभी तक नहीं लगे, यूज़ नहीं हुए और अभी तक सिस्टम में बैलेंस हैं, वो 28 सितंबर से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों को शायद ये भी ये कहते हैं कि हमारा वीज़ा बहुत थोड़ा रह गया है, हमारा वीज़ा 2 महीने का ही है, 6 महीने का ही है। आपको ये भी बताता चलूँ कि वीज़ा जब वहाँ से इशू होता है, अरेबिक डेट जो होती है उससे 2 साल उसकी वैलिडिटी होती है, तो काफ़ी टाइम होता है। हाँ, अगर एक सऊदी अपने पास वीज़ा रखे और उसे उसका वो रिक्वायर्ड पीरियड अपने पास ही गुजार दे, वो अलग बात है, आपको चेक कर लेना चाहिए, तो उसका टाइम काफ़ी होता है। और दूसरी बात यह है कि जो वीज़े एक्सपायर हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, तो उनके लिए जो सऊदी एम्बेसी ने तरीक़ाकार वज़ा किया है उसमें यह है कि आप अपने कफ़ील से रब्ता करें जिससे आपने वीज़ा लिया था, और एक मैं साथ अटैच भी कर दूंगा एक सैंपल के तौर पे जो वीज़ा कैंसिल के लिए जो लेटर यूज़ होता है वो लेटर आप कफ़ील को भेजेंगे कि इसी तरह का हमें एक लेटर चाहिए। वो आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी नेशनैलिटी, आपका वीज़ा नंबर, अपनी इकामा नंबर मेंशन करके साथ डिटेल नीचे लिख देगा, एक लाइन इजाफा कर देगा कि ये कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से वीज़ा एक्सपायर हुआ है, बराए मेहरबानी एम्बेसी के नाम लिखेगा कि इसको कैंसिल कर दें। वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, पासपोर्ट पे वीज़ा कैंसिल की स्टैंप लग जाएगी वीज़ा के ऊपर, एम्बेसी पासपोर्ट हमें वापस कर देगी। तो आप फिर वही तरीक़ाकार जो आपने पहले इस्तेमाल किया था, आप नए सिरे से मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल करवा के आप अल्लाह करेगा आपका मेडिकल इंशाल्लाह फिट आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने एजेंट से या एजेंसी जिस पे आपका वीज़ा बना हुआ है वहाँ रब्ता करेंगे, वो आपका दोबारा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट करवा देगा और वीज़ा स्टैम्प करवा देगा। अभी मंडे से जो नए वीज़ा लगना स्टार्ट होंगे उनकी ट्रैवलिंग के बारे में अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, कहीं पे कोई उनका जारी करदा लेटर में ये मेंशन नहीं किया गया कि वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। स्टैंपिंग के हवाले से तो उन्होंने बता दिया है, एम्बेसी ने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उनकी ट्रैवलिंग के हवाले से अभी तक एम्बेसी का कोई बयान नहीं आया। तो जो ही वो भी कोई बयान आता है हमारे सामने तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक और बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए स्पेशली कि इंडिया की फ़्लाइट्स जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से सऊदी अरेबिया ने सस्पेंड कर दी हैं। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है वो काफ़ी जॉब्स के मौके होंगे, पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारे जो है ना वो अरब कंट्रीज़ के जो है वीज़ा के भी चांसेस हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपका अरब कंट्रीज़ के वीज़ा के सिलसिले में
وزٹ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوائریز ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں آپ کو ویزا کے سلسلے میں کوئی کسی قسم کی رہنمائی چاہیے، کوئی مشورہ چاہیے، سعودی عربیہ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ ہم نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ بر وقت اس کا رپلائی کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ حافظ۔